कबीर आश्रम लीलिया से पधारे पूज्य संत श्री बहादुर साहब जी और कबीर आश्रम चितावा से पधारे सतपाल साहब जी। अब इस आश्रम में विराजमान हमारे निर्मल साहब जी और इस मंच पर विराजमान समस्त श्रद्धेय संतों के श्री चरणों में त्रैवर साहिब बंदगी करते हुए सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामय माता, काफी देर से सत्संग से आप सब लाभान्वित हो रहे हैं। जहाँ तक सोचता हूँ जीवन के महत्वपूर्ण बातों पर काफी देर से हम सब चर्चा सुन चुके हैं। लगभग साल में इस आश्रम परिसर में संतों का पावन आगमन होता रहता, संत गुरुजनों का आशीर्वाद बराबर बरसता रहता। हमारे इस जगह पर न जाने कितने संत आए और गए, फिर भी हमारा जीवन वही का वही है। तीन तरह के लोग होते हैं, एक तो विचार करते हैं, वो करते नहीं, और दूसरा करते हैं विचार नहीं करते, और तीसरा विचार भी करते हैं और कर्म भी करते हैं। तीसरा व्यक्ति को उत्तम व्यक्ति माने जाते हैं। एक आदमी था, चौराहे पर मजदूर मंडी में चला गया कोई वर्कर्स खोजने के लिए। बड़े ध्यान से सुनना, कोई वर्कर्स खोजने के लिए गया चौराहे पर। एक आदमी मिल गया, यार उनको कहा काम करोगे?
चाहिए। अच्छा, उसने कहा करना क्या है, पीछे जगह है। कौन से काम करना है। उन्होंने कहा करना वरना कुछ नहीं, करने के लिए तो मैं काफी हूँ। जो आदमी वर्कर से खोजने गया हुआ था, उन्होंने कहा कि कुछ करना नहीं, करने के लिए तो मैं काफी हूँ, केवल विचार करना है, सोचना है। उस आदमी ने सोचा कि केवल सोचना है बैठे बैठे, कुछ करना नहीं। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा वेतन क्या दोगे। उन्होंने कहा 3000 रुपए दूंगा। बैठे बैठे केवल सोचना है, कुछ करना नहीं है, 3000 मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम क्या करते हो। उन्होंने कहा मैं भी नौकरी करता हूं। तुम नौकरी करते हो, तुमको कितना मिलता है। कहे मेरे को 1500 मिलता है। तुमको 1500 मिलता है, मुझे 3000 दोगे कैसे। उन्होंने कहा ये काम तो तुम्हारा है, सोचने का काम तुम्हारा है, हमारा जीवन ऐसा ही है। कुछ लोग होते हैं केवल सोचते चले जाते हैं, विचार करते चले जाते हैं, कर्म कुछ करना नहीं। और कुछ लोग हैं जो करते हैं, सुनते हैं, जीवन में आचरित नहीं करते। एक संत, एक शास्त्री, एक पंडित बड़े मशहूर है। वे कहा करते थे मेरे दादा गुरु बालाजी के पुजारी थे, और एक पैर में खड़े होकर के हनुमान चालीसा वे 125 करोड़ किए। अब 10 मिनट का एक हनुमान चालीसा कोई करे और वो 125 करोड़ बार करे तो उनको कम से कम 238 वर्ष चाहिए। कितने वर्ष। 238 वर्ष चाहिए। अगर 10 मिनट भी करता है पर डे तो उसको 238 वर्ष चाहिए 125 करोड़ मंत्र जाप करने में। चलो वो जल्दी जल्दी करता रहा होगा तो 5 मिनट मान लो, 5 मिनट भी करने में उनको कम से कम 118 वर्ष लगेगा। और मान लो वो 2.5 मिनट में करता हो, इतना अभ्यासी रहा हो तो 60 मिनट लग सकता है। लेकिन 60 मिनट में उनके दादा गुरु थे, इसका मतलब उनके बाल बच्चे भी रहे होंगे, केवल मंत्र जाप नहीं किया होगा 60 वर्ष में। सुबह से लेकर शाम तक पूरा 24 घंटा अगर मंत्र जाप करता रहा होगा और लगातार 60 वर्षों तक किया रहा होगा, तब वो मान लो कि वो कर पाएगा। 2.5 मिनट में एक बार करता हो तो। वो कहते हैं मेरे दादा गुरु 125 मतलब 125 करोड़ मंत्र जाप से एक पैर में खड़े होकर के उनको बालाजी ने दर्शन दिया और उन्होंने कहा बेटा इस दरबार में जो भी आएगा वो खाली हाथ नहीं आएगा। ये कहता है बचपन में मैं बहुत गरीब था। जरा सोचो, जो आदमी उनके दरवाजे पर गए, उनके दरबार पर गए, वो लबरेज हो गया तो स्वयं कैसे भीख मांग करके जीवन जिया हो। केवल हम विचार नहीं करते, केवल सुनते चले जाते हैं और भीड़ बहुत लगती है। तो आदमी किसी बात पर विचार नहीं करता। किसी संत बोल दिए, किसी तथाकथित गुरु बोल दीजिए, कोई पंडित बोल दिए व्यास गद्दी पर बैठ करके, तो आदमी उस पर विचार नहीं करता। सदगुरु कबीर कहते करहु विचार जो सब दुख जाई। जिंदगी में अगर सुख चाहते हो, दुखों से निवृत्ति चाहते हो तो हर बात पर विचार करने की जरूरत है। और आदमी विचार नहीं करता, यही कारण है कि जीवन में दुख आता है। जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। आपके घर में कोई दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। सास को ऐसा लगता है मुझे बहू चुड़ैल जैसी मिल गई इसलिए मेरे जीवन में दुख है। एक पिता को लगता है बेटा आज्ञाकारी नहीं है इसलिए दुख है। घर के तमाम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पड़ोसी, हमारे लोग, हमारे घर में रहने वाले लोग अच्छे नहीं हैं इसलिए हम दुखी हैं। लेकिन साहब कहते हैं वो दुख का कारण कोई दूसरा नहीं बल्कि वो दुख का कारण आपके कर्म है। आज नहीं तो कल जरूर वो कर्म किए हो जिसके चलते तुम्हारे पास जो लोग उपलब्ध हुए हैं, जो लोग किसी भांति रिश्तेदारी के रूप में आए हैं। कोई आपके दुश्मन आपके बेटे के रूप में भी आ सकता है, बहू के रूप में आ सकती है। आपको तो ऐसा लगता है बहू है, बेटे हैं, लेकिन संत लोग कहते हैं कि आपके घर में जो लोग हैं, पुत्र भी आए हैं तो केवल पुत्र बन के नहीं आते,
लेनदार, देनदार, शत्रु और उदासीन, ये 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन करते हैं। लेनदार वो है जिसको आपने किसी समय बहुत सताया, बहुत दुख दिया, अंतिम अवस्था में कई वर्ष हो गए, बच्चे पैदा आपके घर नहीं हुआ, लेकिन उस आदमी को सताए थे, वो मर जाएगा, आपके घर में बेटा के रूप में पैदा हो जाएगा। वो बेटा के मुंह में आपने खूब पालेंगे, पोसेंगे, खूब इलाज कराएंगे, बीमारी हो बढ़ जाएगी। एक दिन वो बेटा जितना आपने उसको सताया था या कर्ज लिया था, ब्याज में बढ़ा दिए थे, वो कर्ज अपने शरीर में लेकर के इस दुनिया से चला जाएगा। वो है लेनदार, आपसे लेने आया हुआ था। दूसरा होता है देनदार, जिसको आप बेटा कहते हो, बेटा की भांति सेवा करता। और तीसरा होता है उदासीन, जिस प्रकार हाथी होता है, जिसके हाथी चले गांव गांव, जिसके हाथी उसका नाव, उसी प्रकार बेटा कहने भर का बेटा होता है। वो न तो सुख देता है न तो दुख देता है। और चौथा होता है शत्रु, आपके घर में पुत्र बन करके, बहू बन करके शत्रु आ जाते हैं और माँ बाप के सीने में जीवन भर दाल दलते हैं। इसलिए जहाँ रह रहे हो सबके साथ प्यार का बर्ताव करो, किसी से बैर विरोध मत रखो। किनसे आखिर प्रेम करते हो? ऐसा लगता है ये हमारे अपने, और जिसको अपने कहते हो, जिसको सगा कहते हो, वही दगा दे जाते हो। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा, किसको अपना कहते हो, यह का कोई न तेरा अपना, माया की नगरी है जीवन एक सपना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, उमा कहो सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो आप सपने में देखते हो, रात्रि में सपने में जब देखते हो तो ऐसा नहीं लगता वो सपना है, झूठ है। जब नींद टूट जाती तब पता लगता है अरे वो तो स्वप्न था। आप रात्रि में स्वप्न में सिंह के द्वारा खदेड़े जाते हो, सर्प के द्वारा दौड़ाए जाते हो, या किसी दुश्मन ने आपके गला काट दी, इस प्रकार के जब स्वप्न देखते हो और अचानक नींद खुल जाती, तब आपको लगता है अरे ये तो स्वप्न था। ठीक जिस प्रकार सपना के टूटने पर स्वप्न आपको असत्य भासता है, इसी प्रकार जागृत अवस्था में आपको लगता है ये सब सच है, पुत्र है, परिवार है, बेटा है, बेटियां हैं। लेकिन जिस दिन आंखें ढप जाएगी ये सब आपके कोई काम नहीं आएंगे। और जिस घर को अपना कहते हो, मेरा मेरा कहते कहते मूड जन्म भर रोता है, एक दिन मिट्टी के नीचे है पड़ा पड़ा है रोता है। जिस घर को आपने खून पसीना एक करके बनाए, बच्चों से कहना बेटा इस मकान को, इस दुकान को सजाने और बनाने में पूरे खून पसीना पूरी जिंदगी लगा दी, इसलिए मर जाऊं तो किसी शमशान घाट में ले जा करके मत रखना, बल्कि इसी घर के किसी एक कोने में रखना। तो वो बेटा भी कहेगा पिताजी माफ करना, ये घर तो जिंदे लोगों के लिए है, मुर्दे को शमशान घाट में ले जाना ही पड़ेगा। तो जिसको आप अच्छे बुरी का समझ किए बिना ही करते चले जाते हो, भाई का हक मार करके, भतीजे का हक मार करके अपने बेटे को संपन्न बनाने के लिए, जरा ख्याल करना वो आपकी कमाई हुई आपको मिलेगा, जो पाप है वो आपको मिलेगा। आपकी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की। रत्नाकर जिसको आप वाल्मीकि कहते हो, महाराज वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, संस्कृत में सबसे प्रथम माने जाते हैं। उनके जीवन की एक घटना है, उनको रत्नाकर नाम से जाने जाते थे। जंगल में रह करके लोगों को लूटना, लोगों को मारना, हाय हत्या करना और लूटे हुए माल को ले जाकर परिवार का भरण पोषण करना उनका जीवन का अंग था। रोज ऐसा ही करते थे। किसी दिन कोई संत उधर से गुजरे, संत को देख करके उनको लगा कि इनके पास बहुत मालटाल है, बहुत से पैसे हैं। संत को कहा तुम जो भी रखे हो उसको यहाँ पर रख दो, अन्यथा अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। संत ने कहा बेटा ये सब करते किनके लिए हो? उन्होंने कहा मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे बाल बच्चे हैं, और बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए, माँ बाप की सेवा के लिए मैं लोगों को लूटता हूँ। तो उस संत ने कहा तुम लूट करके लोगों को लूट करके ले जाते हो, धन से माँ बाप की सेवा करते हो, घर परिवार का पालन पोषण करते हो, तो क्या तुम्हारे किए हुए पापों का भागीदार वे लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रत्नाकर डाकू ने कहा क्यों नहीं, जब मैं मालटाल लूट करके लाता हूँ, लोगों
धोखाधड़ी करके लाता हूँ, वो धन का उपभोग वे लोग करते हैं, वो सारी संपत्ति का उपभोग करते हैं, अपने पेट भरते हैं, जीवन रक्षा के लिए कपड़े पहनते, उस छत के नीचे रहता है जिस छत को मैंने बनाया, तो क्यों नहीं मेरे पापों का फल का अधिक भागीदार रहेंगे। उस संत ने कहा अगर तुम्हारा यही विश्वास है तो जाकर के घर के लोगों से पूछ आओ। रत्नाकर ने कहा तुम तो मुझे बड़े बुद्धू समझ बैठे, मैं इधर पूछने जाऊं और तुम इधर से भाग जाओ। उस संत ने कहा हम भागेंगे नहीं, जिस बरगद के नीचे हमें रोक करके तुम लूटना चाहते हो, इसी बरगद के लाहा में तुम हमें बांध दो। और उस संत को उस बरगद के लाहा में बांध करके चले गए अपने घर, और जाकर के सबसे पहले माँ के चरण छू करके कहता है माँ मैं 2 लोगों को लूट करके लाता हूँ और तुम लोगों का भरण पोषण करता हूँ, तो मेरे पापों का फल का भागीदार रहेंगी कि नहीं रहेंगी। माँ कहती बेटा हर व्यक्ति अपने कर्मों का दृष्टा होता है। जब तुम छोटे थे हमारा दायित्व बनता था, हर माँ बाप का दायित्व बनता है अपने बेटे को बेटियों को पाल पोस करके शिक्षित और दीक्षित करके यंग और जवान बनाए। हम जानते थे कहाँ से धन लाते थे, आज तुम्हारा दायित्व है, हम बूढ़े हो गए, बूढ़े माँ बाप की सेवा करना बच्चों का दायित्व बनता है। अब ये तुम धन कहाँ से लाते हो, कमा कर लाते हो कि लोगों के लूट कर लाते हो, ये हमसे कोई मतलब नहीं, ये तुम जानो, और तुम्हारे फल का भागीदार पापों का भागीदार हम रह नहीं सकती। रत्नाकर का मोह टूटा, फिर भी उनका मन हुआ कि चलो माँ तो माँ होती, पत्नी के लिए कहा जाता अर्धांगिनी होती है, अर्धांगिनी अर्थात आधे हिस्से होते, तो पत्नी जरूर मेरे आधे पापों का भाग का हिस्सादार रहेंगी। तो जाकर के अपनी पत्नी से पूछता है रत्नाकर कि देवी मैं लोगों को लूट करके जो धन लाता हूँ उस धन का पालन पोषण आप लोगों को करने में, उपार्जन करने में, आप लोगों के जीवन निर्वाह करने में लगा देता हूँ, तो क्या मेरे पापों के फल के भागीदार बनेंगी कि नहीं बनेंगी। उनकी पत्नी बड़ी समझदार थी, और जिस घर में देवियाँ समझदार हो उस घर को स्वर्ग बना सकती है, और जिस घर में पुरुष शिक्षित हो और नारी में शिक्षा की कमी हो वो देवियाँ उस घर को सुंदर नहीं बना सकती। इसलिए हमारे संतों ने कहा, ज्योतिबा फुले ने कहा, अंबेडकर ने कहा जीवन में एक रोटी खाना, रोटी कम करके खाना, लेकिन बच्चों को शिक्षित बनाना। थाली ना हो तो हाथ में पकड़ के रोटी खाना, लेकिन बच्चों को शिक्षा देने में कोताही मत करना। उस महापुरुष के ये ज्ञान को हमने एक साइड कर दिया। तो जिस घर में माँ समझदार होती है वहाँ के बच्चे सुशिक्षित होते हैं, सुंदर होते हैं, वो घर स्वर्ग होता। उनकी पत्नी बड़ी समझदार थी, वो कहने लगी भगवान पतिदेव आप जो प्रश्न करते हैं कि पापों के फल के भागीदार रहेंगे कि नहीं रहेंगी, ये बातों का उत्तर, ये प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में दूंगी, पहले एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। रत्नाकर ने कहा देवी कौन से प्रश्न। उन्होंने कहा रात में मैं चावल बना रही थी, उबलते हुए पानी में धुला हुआ पानी चावल में जैसे ही डाल रही थी 2 उंगली उस उबलते हुए पानी में चली गई। 2 उंगली जब पानी में उबलते हुए पानी में चले गई, उस उंगली में फोड़े आ गए। उंगली में जब फोड़े आ गए, चावल बनकर के तैयार हो गए। वो चावल आप सबने खाए और रात्रि में सो गए, लेकिन देव मुझे उस फोड़े के कारण रात भर नींद नहीं आई, जलन होती रही। उस जलन का प्रभाव आपको कुछ पड़ा कि नहीं पड़ा। रत्नाकर ने कहा देवी आपने चावल बनाए, उस चावल को तो सब बना करके हम सब खाए, पेट भरे, लेकिन तुम्हारे उंगली में जो जलन हो रही थी मुझे कैसे पता चल सकता है, तुम्हारी उंगली की जलन मुझे कैसे पीड़ा दे सकती है। तब उनकी पत्नी कहती है कि देव जिस प्रकार मेरी उंगली की जो जलन है आपको जरा भी पता नहीं चला, चूंकि वो चावल बना करके तो मैं सबको खिलाई, लेकिन वो जलन केवल मुझे ही भोगनी पड़ी। ठीक इसी प्रकार आप जो कर्म करके आते हैं उस अनाज का तो हम सब भोग करते हैं, लेकिन आप पाप से लाते हैं कि सुकर्म से लाते हैं ये आप जानिए, आपकी कमाई आपकी है। जो पाप करके आते हैं वो पापों का फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने।
इसलिए मत सोचना कि हमारे घर में कोई चुड़ैल बहू आ गई इसलिए हमारे जीवन में दुख है। आपने उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसे कृत्य किए थे, वो आपके घर में बहू बन के आ गई, आपके घर में बेटा बन के आ गए। और जिनके न तो बेटा है न तो बहू है, वो निश्चिंत होकर के जीवन में भक्ति करें, उनका सारा हिसाब किताब पूरा हो गया। इसलिए उनके जीवन में न तो बेटा आया न तो बहू आए। कुछ लोगों का कहना है कि जो निर्वंज होते हैं, निपुते होते हैं, जिनके पुत्र नहीं होते, जो माँ बांझ होती है, वो सू नाम के कोई नरक में जाते हैं। ऐसे लोगों की धारणाएं, उस नरक से डरना मत। जो संत आप लोग देख रहे हैं ना, इनके कोई बाल बच्चे नहीं है, निर्वंशी है। ये मर कर के अगर नरक में भी जा जाएंगे ना, चले जाएंगे, उनको स्वर्ग बना देगा। इसलिए इसके लिए डरो मत। जिसके जीवन में ऐसा कुछ कमियां हैं, शारीरिक कुछ कमजोरी के चलते कोई बाल बच्चे नहीं आया, तो उनके जीवन में एक सुंदर अवसर मिला है। संतों की सेवा भक्ति और सत्संग में अपने जीवन को लगाएं। तो मैं कह रहा था 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो विचार करते हैं, दूसरा कर्म करते हैं, और तीसरा उत्तम प्रकार के वो आदमी होते हैं जो विचार भी करते हैं और कर्म करते हैं। तो साहब कहते हैं जो भी हम कर्म करते हैं, कब तक चलेगा साहब? हमारा समय हो गया। शाम को आप लोगों की सेवा और करेंगे। तो इस प्रकार बंद किए तो एक आदमी केवल विचार करता है, वो कर्म नहीं करता है। दूसरा आदमी कर्म तो करता है लेकिन विचार नहीं करता। लेकिन तीसरा वह आदमी उत्तम होता है जो विचार के साथ साथ कर्म भी करता है। हम जो भी करते हैं उस कर्म के अवेजी हम विचार करें कि इसको करने से मुझे मिलेगा क्या। अनेक वर्षों से हम व्यसन में पड़े हैं, दुर्व्यसन में पड़े हैं। कई बार घर में झगड़ा लड़ाई करते चले जाते हैं, तो जरा सोचे, ठहर करके, रुक करके, इससे मुझे मिला क्या। घर में कलह, अशांति, नशा से जीवन बर्बाद हुआ। व्यसन को गले लगाओगे तो अपने ही घर से, अपने ही हाथों से अपने घर को आग लगाओगे। एक दृष्टांत, एक कहानी सुना करके अपनी वाणी विराम दूंगा। एक घर में, एक गांव में नशा मुक्ति के अभियान के लिए 2 अधिकारी आए। अधिकारियों ने नशा के बारे में बताया कि नशा करने से किस प्रकार के घर में बर्बादी आ जाती है। तन बर्बाद होता है, धन बर्बाद होता है, धर्म बर्बाद होता है। बहुत सी बातें बताने के बाद उन्होंने एक प्रयोग किया। सामने एक टेबल रखा हुआ था, टेबल पर 2 गिलास रखा हुआ था। एक गिलास शराब से भरा हुआ था और दूसरा गिलास पानी से भरा हुआ था। उतने में एक कीड़ा उन्होंने लाया और ला करके पानी से भरा हुआ गिलास में डाला। पानी से भरा हुआ गिलास में जब कीड़ा डाला तो कीड़ा मरा नहीं। उस कीड़े को निकाल करके शराब से भरा हुआ गिलास में उस अधिकारी ने डाला, तो 2-4 सेकंड बाद वो कीड़ा तड़प तड़प के मर गया। जब तड़प तड़प के कीड़ा मर गया तो अधिकारी ने कहा कि मेरी बात समझे कि नहीं समझे। तो पीछे एक शराबी खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा सरकार बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा क्या समझे? उन्होंने कहा सरकार आपने पहले पानी में इस कीड़े के डाला, कीड़ा मरा नहीं। दूसरी बार आपने शराब के गिलास में कीड़े को डाले, शराब के गिलास में डालते ही कुछ सेकंड बाद वो कीड़े तड़प तड़प के मर गए। तो समझ में आ गई, सरकार बिल्कुल समझ गया। क्या समझे? कि सरकार इससे पेट के कीड़े मर जाते, बहुत अच्छी चीज होती है सरकार ये शराब। उस अधिकारी ने माथा ठोक लिया, अरे भले आदमी, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि शराब पियोगे तो कल इसी प्रकार तड़प तड़प के मर जाओगे, और तुम कहते हो शराब अच्छी चीज होती है, सरकार पेट के कीड़े मर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार व्यसन को गले लगाओगे तो अपने ही हाथों से अपने घर को आग लगाओगे। जीवन में जो भी कृत्य करते हो, जो भी कर्मकांड करते हो, करने के पहले विचार करना। रे तंबाकू, वर्षों से तुम्हें खा रहा हूं लेकिन मिला क्या? दांतों के कैंसर, गले का कैंसर, गले का कैंसर, ना जाने फेफड़े खराब, कहीं आते खराब। तो जो आदमी विचार करता है, व्यसन से बचता है, जीवन सुंदर बनता है। और संतों का यही काम है, आप सुधरो या न सुधरो, सुधारने का काम संत करते हैं।
और यही उपदेश करते रहते हैं। आप लोगों ने काफ़ी देर से संतों के विचार को श्रवण करते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी वाली को। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की। ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीनी, मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीनी, क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगत, काम बड़े तिरिया संग कीनी, बुद्धि विवेक विचार बड़े कवि, दीन सुसज्जन संगत कीनी, दीन सुसज्जन संगत कीनी हो, दीन सुसज्जन संगत कीनी। मंचस्थ बेतरक तपस्वी संत गुरुजन, संत सेवाली नाथ में प्रिय बंधुओं, ममता में माताओं, भारत वसुंधरा की गोदी में खेलने वाले बाल एवं बालिकाएं, केताराम जी बैठ जाइए। सद्गुरु कबीर साहब की मौलिक रचना है बीजक। वैसे सद्गुरु की वाणी सर्वोपर है, पर हमारा प्रेम थोड़ी है सद्गुरु की वाणी पर। हमारा प्रेम नहीं है सद्गुरु की वाणी पर। जितने भी मत और मतांतर है, आज सद्गुरु कबीर वाणी को प्रमाणित मानते और सद्गुरु कबीर की वाणी को बोलते हैं। चाहे कोई भी कथाकार हो, कोई भी विद्वान हो, सद्गुरु की वाणी के बिना काम नहीं चलता है। पर हमारा विश्वास इसके ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो हमारी बीजक वाणी, बेटा बैठ जाओ, थोड़ी देर बोल रहे तो शांति से बैठो। अभी तो वैसे ठंडी, क्योंकि वृत्तियां इधर उधर होती, कोई पुस्तक तो है नहीं, इसमें से फाइल निकालना पड़ता और फाइल गायब होती है। श्रोता तो घर है नहीं, वक्ता बदे सो बाद, श्रोता वक्ता एक जगह तब खतने का स्वाद। श्रोता की दृष्टि वक्ता के ऊपर और वक्ता की दृष्टि श्रोता के ऊपर, तब ज्ञान का तार जुड़ता है, सत्संग का तार जुड़ता है। मैं कह रहा था कि हमारी वाणी पर प्रेम नहीं है। सद्गुरु की वाणी इतनी विलक्षण वाणी है, इतनी सुंदर वाणी है, हमारा विश्वास है नहीं है। अगर आपका विश्वास है तो सद्गुरु की बीजक वाणी का प्रचार प्रसार और उसकी वाणी को सुनाना चाहिए। पर आप क्या करते हो? भागवत करवाते हो। क्यों? भागवत एक व्यापार है, व्यवसायी है। आज देखो कथाकारों को आप 16-16 लाख रुपया भागवत का, आपका कलेक्टर की सर्विस फेल, तो भागवत को क्या बनाया है? व्यवसाय बना दिया है। क्योंकि आपका सद्गुरु की वाणी के ऊपर प्रेम नहीं है और उसकी श्रद्धा नहीं, उसके प्रति समर्पण नहीं है। भले आप ऊपर से बोलते होंगे, लेकिन जब आयोजन आएगा तो फिर भागवत पंडित ला करके भागवत बचाएगा।
इसका मतलब न तो आपका सदगुरु के प्रति प्रेम है, न उसकी वाणी में प्रेम है, न उसके सिद्धांत में आपका प्रेम है। राम स्नेह संप्रदाय में रामचरण जी महाराज की वाणी है, पर उसको भी उसके ऊपर विश्वास नहीं है। वो भी जाकर के भागवत को टेक ले, क्योंकि इससे आय अच्छी होती है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वाणी में, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौण, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन। जीवन में भूल इसलिए कि एक तो जाना नहीं, अगर जानते नहीं तो किसी ज्ञानी से, किसी राहबर से और किसी गुरु से, विवेकी गुरु से मिलना चाहिए, उसे पूछना चाहिए। आप विचार करो, अगर रास्ता भटक जाए, अगर आप किसी से नहीं पूछोगे तो आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे, बूझना पड़ेगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जाना नहीं, एक तो खुद ने जाना नहीं और दूसरा किसी से बूझा भी नहीं। अगर बूझ लेता तो आपको आपका पथ मिल जाता, और पथ मिल जाता तो मंजिल मिलती, और मंजिल मिलती तो जीवन में शांति मिलती, और शांति मिली तो जीवन में सच्ची विश्रांति मिलती। सदगुरु कहते हैं कि जाना नहीं। हमारे जीवन में जो भी हमें प्राप्त है उसका अभिमान क्यों करें, उसका सदुपयोग करें, सदुपयोग करें, इसलिए हमें मिली है। अगर बेटा है तो बहू की अमानत है, बेटी है तो दामाद की अमानत है, शरीर है तो शमशान की अमानत है, जिंदगी है तो मौत की अमानत है। याद रखना है कि बेटा बहू का हो जाएगा, बेटी को दामाद ले जाएगा, शरीर शमशान की राख में मिल जाएगा, और जिंदगी एक दिन मौत से हार जाओगे। आपके संग कुछ रहने वाला नहीं। फिर अभिमान किसका, अहंकार किस बात का? आप विचार करो, जन्म लिए थे तब क्या लेके आए? कुछ लेके आए? कुछ लेके नहीं आए। तो आप जाएंगे तब क्या लेके जाएंगे? तो आपका है ही क्या जिसका अभिमान करते हो? आपका कुछ है ही नहीं। मिथ्या अभिमान करते हो, और इस मिथ्या अभिमानों में आदमी लगा रहता है, अहंकार ढोता रहता है। इसीलिए जिंदगी आदमी की नरक बनती है। सदगुरु इसीलिए कहते जाना नहीं। इसीलिए कहा है कि आदमी का, बच्चे का बचपन में पैर ज्यादा चलता है। बचपन में बच्चे का पैर ज्यादा चलता है, और जवानी में जवानों का हाथ चलता है, और बुढ़ापे में बूढ़ों का मुंह चलता है। चिड़ 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 चिड़, पीड़ पीड़ पीड़, चिड़ 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 चिड़। क्योंकि अब शक्ति तो कुछ रह नहीं गई जो कुछ करे धरे, इसलिए मुंह ज्यादा चलता है। चलता है ना। अब बेटा बनिया क्या करे, इधर का बाट उधर ही धरे। इसीलिए 10 साल का दौड़ता है। बच्चे को आप सवेरे जगाओ, क्योंकि बच्चा होता है चंचल, इसीलिए सवेरे जगाओ तो बच्चा क्या करता है? लाते फेंकता है। इसका मतलब पैर ज्यादा चलता है। और जवानों से अगर कुछ कहो तो तुरंत डंडा उठाता है, इसका मतलब हाथ चलता है जवानी में। और बुढ़ापे में आदमी का मुंह चलता है। इसीलिए 10 साल का दौड़ता है बच्चा, 10 साल का दौड़कर 20 में बावला हो जाता है, क्योंकि जवानी का जोश फिर ठिकाने में नहीं है होश। इसीलिए 10 साल का दौड़ता है, 20 में बावला हो जाता है, 30 में तीखा, 40 में चेका, 50 में पाका, 60 में थाका, 70 में बिस्तर पकड़ लिया, 70 में बिस्तर, 80 में अहंकार जो जीवन में किया था जवानी में, अब वो बूढ़ा हो जाने के बाद में फिर अहंकार, अरे जा जा, तेरे जैसा था तब मैंने फला फला किया था, क्या बात करता है। तो 80 में अहंकार आता है, तो 70 में बिस्तर, 80 में अहंकार, 90 में नम गया, कमर लूज हो गई, 90 में नम गया, 100 में सो गया, अनमोल जीवन खो गया। क्या ये जीवन इसी के लिए मिला था क्या? इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि जाना नहीं,
एक तो जाना नहीं खुद ने, और जानते नहीं तो किसी ज्ञानियों के पास, किसी महापुरुषों के पास बूझना चाहिए, जानना चाहिए, परखना चाहिए कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, मेरा बंधन क्या है, मेरा जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। ये आदमी को पता ही नहीं, क्योंकि जाना ही नहीं। आने का घाट कौन, जाने का बाट कौन, कहो जी कौन कहां से आया है, जीव कौन, शिव कौन, माया कौन, कौन में कौन बुलाया है। कहीं कबीर इतना ही नहीं जाना तो इस नरदेह में क्या जग मारने को आया है। अगर मनुष्य जीवन पाकर के यही पता नहीं कि मेरा मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, पता नहीं। केवल खाना पीना और कमाना और सोना, बस इतना सा आदमी को मालूम है। तो ये तो पशु पक्षी प्राणी भी कर लिया करते हैं। देखो ध्यान देना, ये चिड़िया है ना, ये चिड़िया इल्लियां पकड़ करके लाती है और बच्चों के मुंह में देती है। आप भी दिन भर काम करते हो और बच्चों को खिलाते हो, अरे वो भी उनके बच्चों के लिए करती है, कोई बड़ी बात है क्या। एक आदमी तो मेरे से कह रहा था, महाराज जी मैंने मेहनत करके 4 मंजिला मकान बनाया हूं। मैंने कहा यार क्यों अभिमान करते हो, ये ईंटें इकट्ठी कर ली, इसका क्यों अभिमान करते हो आप। अरे वो चिड़िया होती है, बिया चिड़िया, जिसके पास में न चाकू है, न छुरी है, न यंत्र है, अब मुंह से रेशा छील करके लाती है और इतना सुंदर घोंसला बनाती है। 15 दिन अगर बारिश पड़ जाए तो इसमें पानी नहीं जाता। और आपका आरसीसी का मकान अगर लगातार 15 दिन अगर बारिश पड़ती है तो टपकना शुरू हो जाता है। तुमने 3 मंजिला बनाया तो कोई बड़ी बात की है, उसमें तो ये चिड़िया अच्छी है जो कितना सुंदर सोंड वाला घोंसला बनाया है रहने के लिए, तो वो भी बना लेती है। आदमी बाहर का जकीरा करके उसका अभिमान करता है। याद रखना आपके पास में कुछ भी नहीं है, तन को कोई छूता नहीं। अरे इसमें से जब आत्मा निकल जाए, चेतन निकल जाए तो कोई छूना पसंद नहीं करेगा शरीर को। तन को कोई छूता नहीं, चेतन निकल जाने के बाद, तन को कोई छूता नहीं, चेतन निकल जाने के बाद फेंक देते फूल को भी खुशबू निकल जाने के बाद। बछड़ा भी छोड़ देता अपने मां को पै निकल जाने के बाद, पै यानी दूध। बछड़ा जब मां के पास दूध पीता है तो दूध आता है तब तक मां से प्रेम करता है, वरना दूर जाके बैठता है क्योंकि कुछ मिलने वाला नहीं। इसीलिए कहा तन को कोई छूता नहीं, चेतन निकल जाने के बाद फेंक देते फूल को भी खुशबू निकल जाने के बाद। बछड़ा भी छोड़ देता अपनी मां को पै निकल जाने के बाद, बेटा भी छोड़ देता है बाप को स्वार्थ निकल जाने के बाद। याद रखना आज आपका है कल पराया हो सकता है, इसलिए अभिमान मत करना बेटे का। समय किसी का चाकर नहीं, समय किसी का चाकर नहीं, पल में ले जाए पलटा। अरे ना जाने किधर लुढ़क जाए बिन पेंदे का लोटा। जिस लोटा के पेंदा नहीं होता वो कहीं भी लुढ़क सकता है। और जिस आदमी के अंदर में मर्यादा नहीं, सील नहीं, सदाचार नहीं, सत्य का ज्ञान नहीं, वो कहीं भी पलट सकता है बिना पेंदे का लोटा की तरह। इसीलिए किसी का अभिमान मत करना, भरोसा नहीं तो बदल जाए। इसीलिए ये जिंदगी बहुत अनमोल मिली आपको। सदगुरु कहते हैं कि जाना नहीं और बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, चले तो सही लेकिन समझ करके नहीं चले, इसलिए मंजिल पर नहीं पहुंचे। माता ही है व्रत करती। जैसे ये बच्चा है 10वीं क्रॉस करने के बाद सब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट बदलता है। कोई आर्ट्स लेते हैं, कोई कॉमर्स लेते हैं, कोई साइंस बायोलॉजी लेते हैं। तो आपको मालूम है ना कि साइंस लेते हैं तो स्वास्थ्य विभाग में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, है ना। तो समझ करके सब्जेक्ट लेते हो कि बिना समझे ले लेते हो? समझ करके लेते हो। अगर एग्रीकल्चर आप लेते हो तो एक कृषि विभाग में अधिकारी बनेगा, ये उस सब्जेक्ट का ज्ञान होता है उसको। मैं इन माताओं से पूछना चाहता हूं कि तुम व्रत रहते हो तो व्रत का रिजल्ट क्या है, इससे क्या मिलता है? गाड़ी बिल्कुल शून्य में जा रही है, क्योंकि जाना नहीं।
और बूझा नहीं, किसी ज्ञानियों से बूझा नहीं। हमारे हिंदुस्तान के लोग देखा देखी करते हैं, समझते कम। आपने देखा होगा एक आदमी भोजन कर रहा है और ये टुकड़ा तोड़ और नीचे जमीन में इसे डाल रहा और उसकी थाली के आसपास से पानी घुमा रहा। मैंने कहा भाई ये क्यों करते हो? कोई भूत घुस रहा है क्या? कार डाल रहा है क्या? कि भगवान को भोग लगा रहा हूं। मैंने कहा वाह यार, तू बहुत समझदार आदमी है। तू तो बेटा है बिछा करके पाटला पर रख रखा है थाली, और भगवान को तुम नीचे डालते हो, तो भगवान को क्या कुत्ता बिल्ली समझा आपने? देखा देखी करता क्योंकि जाना नहीं और किसी ज्ञानी से पूछा नहीं, करते चले जाते हैं। एक चाय पीने वाले को देखा मैंने, ऐसे करके यूं कर रहा था ऐसा। मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान के लोग नकलची है, समझते कम है, क्योंकि जानते नहीं सदगुरु कबीर साहब की वाणी इसीलिए जीवन के धर्म को हटा देती है। पर क्योंकि सदगुरु की वाणी आदमी ने समझी ही नहीं। वो चाय वाला ऐसे कर रहा, भाई साहब ये क्या कर रहे हो? कि भगवान को चाय का भोग लगा रहा हूं। मैंने उनसे पूछा है कि भगवान चाय पीना कब से प्रारंभ हुआ? ये अंग्रेज लोग भारत में आया तब से, किसका पहले इंडिया में चाय बनती थी? कि लोग करते हैं इसीलिए मैं भी कर लेता। मैंने कहा तेरा भी मोबाइल में बैलेंस नहीं है, बिना बैलेंस का मोबाइल है, बिना बुद्धि का आदमी है, क्योंकि देखा देखी करता है, आदमी के पास में ज्ञान नहीं है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि जाना नहीं और दूसरा बूझा नहीं। किसी ज्ञानी से, किसी राहबर से, किसी महापुरुषों से, किसी गुरु से, ज्ञानी गुरु से बूझा नहीं, और बूझ करके भी समझ करके चलना होगा। अगर समझ करके नहीं चला फिर भी जीवन में अटक जाएगा और भटक जाएगा और लटक जाएगा। जिंदगी तो बहुत सुंदर मिली लेकिन जीने की कला नहीं मिली। आप देखो माताओं, एक ही जगह रहते हैं, सास बहू एक ही जगह रहते हैं, वो भी पूजा करेगी, सास भी बहू भी पूजा करेगी, लेकिन सास बहू से न बोलर, बहू सास से न बोलर। ये धर्म है कि अधर्म? कौन पागल कहेगा कि वो धार्मिक है? सवेरे उठेगी और नाई धोए में इधर पानी फेंकर, इधर फेंकर, ऊपर फेंके। अरे अकल मारी गई, ऊपर से तो नीचे पानी आ रही हो, तू उल्टी कहां पहुंचा रही वहां? एक दूसरे को देखा तो करना प्रारंभ हो गए। एक पंडित जी गंगा में ऐसे पानी चढ़ा होता, ऐसे चढ़ा रहे, तो कभी सदगुरु कबीर साहब स्नान के लिए पहुंचे तो वाह रे वाह, गजब की बात है। तो कबीर साहब उल्टा पानी चढ़ाने लगे, इधर पंडित जी पूर्व में चढ़ा रहे तो पश्चिम में चढ़ा रहे थे सदगुरु कबीर साहब। पंडित जी देखा महाराज इधर पानी कटे चढ़ा रहे आप, कि आप कहां चढ़ा रहे? कि मैं तो सूरज को पानी दे रही हूँ, सूरज को चढ़ा रहे हो। कबीर साहब बोला कि गन्ना को खेत 2 किलोमीटर सूख रही हो, कि मुंह भी उबी कर चढ़ा रही हो। कि 2 किलोमीटर गन्ना का खेत में कैसे चला जाएगा पानी? जब तेरा सूर्य के पास में पहुंच रहा है तो मेरा यहाँ 2 किलोमीटर नहीं जाएगा। आज इस विज्ञान के युग में भी इतनी अवैज्ञानिक धारणा आदमी के जीवन में है, इतना अंधविश्वास, इतना पाखंड। सोचो, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं कौन? इसीलिए जीवन में विकार और जीवन में भ्रम हमारे दुखों का कारण है। देख लो, घर में अगर क्रोध आ जाए फांसी के फंदे पर लटक जाता है। ये मनोविकार, ये मनोभर्म, ये आपके लिए जीवन में दुख का कारण है। क्यों? इसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। एक माता तो ज्यादा गुस्सा करती, क्रोध करती जाती। जब ज्यादा क्रोध करती तो आप जानते कि क्रोध में सारा काम बिगड़ता है। तो पति बाजार से आया और बेसन, मिर्चा, प्याज आदि सब लेकर के आया तो घर पे पकौड़ी बनाएंगे। पर जैसे ही घर पे पहुंचा तो घर की महिला को पकौड़ी बनाने का तरीका मालूम नहीं था। तो पति ने कहा कि पकौड़ी मत बनाना। कहा कैसे नहीं बनाऊंगी? तो जिद्दी स्वभाव की थी, गुस्सा करती थी, क्रोध करती थी। और याद रखो, जो गुस्सा करता, क्रोध करता है, क्रोध में आदमी की बुद्धि भ्रमित होती है। विनाश काले की विपरीत बुद्धि। तो पति ने जब मना किया कि कैसे नहीं बनेगी, अभी बना देती हूं, तो क्रोध बढ़ गया। और जैसे क्रोध बढ़ा
तो पानी जब बेसन में डाला तो ज्यादा पानी गिर गया, गीला गीला हो गया। पति ने कहा कि मैंने पहले तेरे से कहा था कि तेरी इससे पकौड़ी नहीं बनेगी, पर बात नहीं मानी, जिद करती, गुस्सा करती है। पत्नी बोली कि अगर इसकी पकौड़ी नहीं बने तो मैं इसकी कढ़ी बना दूंगी, कढ़ी बना दूंगी। कि तेरे को कढ़ी बनाने का भी तरीका मालूम नहीं है, कैसे बनाया जाता है। तो जब इतना कहा तो पत्नी को और क्रोध की, गुस्सा की सीमा ज्यादा बढ़ गई। और जब क्रोध आता है तो आदमी को जीवन को नरक बनाता है। कैसे नहीं बनेगी। फिर उसमें पानी डाला तो और पानी पानी हो गया, ज्यादा सरक गया। क्रोध में आदमी कांपता है। पति ने फिर डांटा कि तेरी से न तो पकौड़ी बनी न कड़ी बनी। पत्नी ने कहा कि अगर मेरे से पकौड़ी नहीं बनी, कड़ी नहीं बनी तो मैं इसको फेंक दूंगी। पति ने कहा कि तेरे को फेंकने का भी तौर तरीका मालूम नहीं है, कहां फेंकना चाहिए कहां नहीं फेंकना चाहिए, ये भी ढंग होना चाहिए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा जाना नहीं, क्योंकि जिस विषय में जाना ही नहीं गया और उस काम को अगर करोगे तो जीवन में उपलब्ध तो कुछ नहीं होगा। क्रोध बढ़ गया तो उसने कहा मैं फेंक दूंगी कि तेरे को फेंकने का तरीका मालूम नहीं है। जैसे ऐसा कहा, वाह 20 साल तेरी साथ रहते रहते हो गया, मुझे पानी फेंकने का भी तरीका मालूम नहीं, अभी फेंक देती हूँ। तो गुस्सा में आई और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। वो पानी को फेंकने के लिए जैसे गई तो डबल मंजिल पे थी और नीचे हाईवे रोड था। जैसे पानी को फेंकने के लिए गई तो उधर से थानेदार साहब की जीप इमरजेंसी दौरा पर जा रही थी, जिसके ऊपर की टप भी नहीं थी। जैसे पानी को फेंका तो थानेदार साहब की खोपड़ी पर गिरा। जैसे गिरा तो गाड़ी को रोका। कौन मकान मालिक है नालायक, अभी सेंट्रल जेल की हवा खिलाता हूं, बाहर निकलो। तो पति सत्संगीता, देखो सत्संगी होने का कितना फायदा होता है। पति सत्संगी था, पति गुरुमुखी था और उसकी पत्नी नुंगरी थी। नुंगरी किसी की बात ना माने, कितने समझाओ आप। और जो गुरुमुखी होता है, गुरु के वचन में, मर्यादा में, शिष्टाचार में चलता है। पत्नी थी नुंगरी। तो पति ने सोचा कि अगर जेल के अंदर कर दिया तो बच्चे को संभालना पड़ेगा, घर को संभालना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ये तो आफत आ गई। तो ऊपर से वो हाथ जोड़ करके उतरा और थानेदार साहब से बोला कि थानेदार साहब मेरी पत्नी जन्म से ही आंधी है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल अंधी है। पत्नी ने सुना कि मेरे को आंधी बोला कि रांड चुप रहना तो सेंट्रल जेल में जाएगा। तो थानेदार साहब ने कहा कि भैया ठीक है, अंधी तो मैं क्षमा कर देता हूं, पर आगे से ख्याल रखना, ऐसे गंदा पानी नहीं छोड़ना, सेंट्रल जेल की हवा खिलाऊंगा। पति समझदार था, सत्संगी था। तो सत्संगी और समझदार होता वो समाधान जीवन में ढूंढ लेता है, कैसे समाधान करना चाहिए। आपके घर में जब ऐसी परिस्थिति आए तो उसका समाधान ढूंढो। ये सत्संग किस लिए, इन महापुरुषों का उपदेश किस लिए है। उनको जैसे ही घर में झगड़ा हो तो तुरंत उसका समाधान, सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो सदगुरु ने हमें ये वाणी जो दी है, जाना नहीं, बूझा नहीं, करो व्रत। मैं मना नहीं करना चाहता, व्रत करो। व्रत करते करते बूढ़े हो गए, आदत नहीं छूटी, गाली नहीं छूटी, रोटी जरूर छोड़ दी, अन्न छोड़कर व्रत कहा ही और चाय दूध का नाश मिटाई। अन्न छोड़ दिया लेकिन गाली नहीं छोड़ी, निंदा नहीं छोड़ी, बुराइयां नहीं छोड़ी, जिसको छोड़ना चाहिए। तीर्थ जाते हैं तो क्या करते, कुछ तो छोड़ो। तो क्या छोड़े, मैं बैंगन नहीं खाऊंगी, गुलाब जामुन छोड़ना चाहिए ना, क्योंकि वो तो टेस्टफुल होता है। ऐसा वहां पे कैलकुलेटर घुमाएंगे, इतना गणित बैठाएंगे कि कौन चीज मुझे खराब लगती है। बैंगन नहीं खाऊंगी, बहुत बड़ा काम कर दिया, बैंगन छोड़ दिया। तो जबकि महापुरुष ऋषि मुनि जो व्रत करते थे वो कौन सा व्रत करते थे कि मैंने आज से चोरी का व्रत ले लिया, निंदा का व्रत ले लिया। ऋषि मुनि जो व्रत करते थे उनका उद्देश्य कुछ और था, और आप लोगों का जो व्रत करने का जो तरीका है वो गलत। आज से मैं निंदा किसी की नहीं करूंगा, मैंने संकल्प ले लिया, व्रत ले लिया। हमारे भारत का 4 नाम है, आर्यव्रत,
भारत, हिंदुस्तान और अंग्रेज आए तो इंडिया इंडिया कहने लगे। तो आर्य का मतलब होता है सदाचार और व्रत का मतलब होता है संकल्प। जो सदाचार का संकल्प लेता है वो सच्चा व्रतधारी होता है। आज से मेरे संकल्प लेना चाहिए, आज से मैं कभी किसी की निंदा नहीं करूंगी। रोटी छोड़ दी लेकिन बुराइयां नहीं छोड़ी। जिसको जीवन में छोड़ना चाहिए उसको छोड़ते नहीं है। अच्छा ये बताओ, रोटी छोड़ना पुण्य है तो फिर खाना सब खा खा करके सब पापी बन जाएंगे। रोटी छोड़ छोड़ के धर्मात्मा बन जाएंगे तो खा खा के सब पापी बन जाएंगे। न रोटी खाना पाप है, न रोटी छोड़ना धर्म है। ये सब झूठ महापाखंड है ये। अगर ये कहता है कि रोटी छोड़ने से मोक्ष हो जाती है, धन मिल जाता है, तो मैं कहता हूं कि अमेरिका में न व्रत करता, न उपवास करता, कुछ नहीं करता, और हमारे इंडिया से 77% अमेरिका आ गए। क्यों? यहाँ पाखंड ज्यादा है, यहाँ आडंबर ज्यादा है। यहां अगर लक्ष्मी चाहिए तो दीपावली के अमावस्या के दिन 5 रुपया का पन्ना लाएगा और दीवार पर चिपकाएगा और इतनी तल्लीनता से पूजा करेगा जैसे टाटा बिरला डालमिया की सारी संपत्ति उसके घर में घुस जाएगी। किसी साइंटिस्ट विद्यार्थी ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि गुरुजी लक्ष्मी का पिता कौन है जहां से जन्म लेती है? मैंने कहा लक्ष्मी का पिता है परिश्रम और लक्ष्मी का पिता है मेहनत। जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसके घर में लक्ष्मी आती है, और जो मेहनत नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, उसके घर में उस घर से लक्ष्मी विदा हो जाती। पूजा करवा से लक्ष्मी आती तो हिंदुस्तान आज सारे देशों से आगे होता। तो लक्ष्मी की पूजा मेहनत करो, कर्म करो। इसीलिए सदगुरु कबीर के ज्ञान में और पंडितों के ज्ञान में बहुत अंतर है। सदगुरु कबीर पंडित क्या कहते हैं? शाम सवेरे पाप करो और 2 अगरबत्ती में साफ करो, ये पंडितों का ज्ञान। सदगुरु कबीर साहब कहते कबीर कमाई आपनी निष्फल कदी न जाए, बोए पेट बमोल का तो आम कहां से खाए। कितनी साफ साफ बाणी, कितनी निर्णय की बाणी, लेकिन आपका उसके ऊपर विश्वास नहीं, आपका उसके ऊपर प्रेम नहीं है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। तो गुरु की वाणी के प्रति समर्पित होना चाहिए, गुरु के सिद्धांत में समर्पित होना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। और समर्पण भाव से तुम कुछ प्राप्त कर सकते हो। जैसे विद्यार्थी अगर विद्या के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित नहीं रहेगा तो कभी भी पास नहीं होगा। बस गणेश जी बुद्धि दे देगा तो गणेश जी का व्रत रहते, व्रत रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं इसका निषेध नहीं करता हूं। ऋषि मुनि रहते तो व्रत रहते तो स्वास्थ्य के लिए रहते। और उस काल में अन्न का अभाव था। जैसे आपके पास में 11 महीने का गेहूं हुआ, 1 कुंटल महीने का आप खाते तो 11 कुंटल हुआ। 1 महीना तो भूखे रह नहीं सकते हो, मर जाओगे। तो किसी बुद्धिमान, किसी समझदार प्राणी ने कहा कि आप ऐसा करो, 1 महीने में 3 उपवास करो, 3 व्रत करो, तो 12 या 36, 1 महीना का सोल्यूशन हो गया। 1 महीना निकल गया तो उन महापुरुषों के सामने समस्याएं थी, समस्या का समाधान दिया गया। न कि केवल भूखा रहने से धन मिलेगा, पुण्य मिलेगा, पुत्र मिलेगा। ये गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, सुअर है ना, कोई से बच्चा बच्ची नहीं मांगे। आदमी को शादी की 3 साल अगर बच्चा बच्ची ना हो तो न जाने कहां कहां माथा पटकना शुरू हो जाते हैं। और ये सुअर है ना, घंडूरी, किसी देवी देवता के पास प्रार्थना न करे और एक ही बार में 12-12 कंप्लीट और कतार बाजार में इतना घूमे कि पूछो मत। मनुष्य सत्रित कोई भी प्राणी देवी देवताओं से नहीं मांगते हैं। और इस आदमी को क्या हो गया है, ये इतना मांगता, इतना भिखारी है। अगर दे देते हैं तो फिर पुरुष की जरूरत ही नहीं है, ये दे देगा नहीं। कहीं डिब्बी भरी है कि जो पीस निकालन दे दे, चक्की को पीस दे जान। आपके प्रारब्ध में होगा तो मिल जाएगा। कभी कभी तो महात्माओं के पास आ जाते हैं, महाराज कृपा कर दो, एक जड़ भरत मिल जाए। मैंने कहा जरा इधर तो देख लो डिपार्ट, यही ना पुत्रिया बेटिया है, अर्थात कहां से पुत्र दे देंगे। कई तो लोग क्या कहते हैं, ये न पुत्रिया है। सदगुरु इस भ्रम को तोड़ा है, न पुत्रिया का मुंह नहीं देखना चाहिए, कहते हैं ना।
ये इसके पुत्र नहीं है, ये मुख देखने के योग्य नहीं है। इसका सवेरे सवेरे मुख दिख जाए तो सारा अपशकुन हो जाता है, काम बिगड़ जाता है। अगर जिसके पुत्र नहीं, अगर उसका मुंह देखने से काम बिगड़ जाता है, ये जो हमारा डिपार्ट है ना, ये सब नपुत्रिया है। अगर सवेरे सवेरे इनका मुंह देखा तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। क्या पंडितों ने कितना पाखंड फैला रखा है। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते कि जाना नहीं और दूसरा बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिले राय बतावे कौन। अंधा का मतलब होता है जो विचारहीन, विवेकहीन, जिसके जीवन में ज्ञान नहीं, जिसके जीवन में विवेक नहीं। अरे आंखों से अंधा है वो तो है ही, लेकिन एक विवेक से भी अंधा है, ज्ञान से भी अंधा है। अगर ऐसे भर्मिक गुरु के पास में आप जाओगे तो आपका भ्रम को कैसे तोड़ेगा, विचार करो। जो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान में परिपूर्ण है, आप उसके पास में जाओगे तो जीवन में रोशनी मिलेगी। तो व्रत करने से न विद्या मिलती न शिक्षा मिलती है। एक विद्यार्थी तो गणेश जी के ऊपर बहुत विश्वास रखता था। एग्जाम आया और व्रत कर रहा था, पेपर की तैयारी नहीं कर रहा था। और जो अंधविश्वास में रहता है वो शिक्षा और अर्थ से भी आदमी वंचित हो जाता है। तो गणेश जी का व्रत था, अब पेपर की तैयारी तो कुछ की नहीं। अब गया विद्यालय में, अब क्या क्या तैयारी, क्या दे पेपर। तो सब पेपर की तैयारी कर रहे थे, सब दे रहे थे। तो उसके भी हाथ में कलम आई, कुछ तो लिखना चाहिए। तो क्या लिखा उसने, हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, अगर पास कर दे तो क्या बात है, ये लिखा। हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। जब वो कॉपी जचने के लिए गई तो जाचक ने देखा, वाह यार गजब कर गया। उसमें लिखा था कि हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। उसने भी कलम उठाई, क्या गजब की सीख दी कि किताबों की ढेरी तेरे पास थी, अरे पढ़ लेता तो मूर्ख आज क्या बात थी। जो ज्यादा देवी देवताओं को भरोसा रहता है वो शिक्षा से भी वंचित होता है। आजकल पंडितों ने क्या किया, मोबाइल है और वायरल कर देते हैं, अरे माता ले लोटा और शुरू हो जाती है, एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। न भक्ति करना, न दान करना, न सेवा करना, न कुछ नहीं करना, बस एक लोटो लेन जावे और डालता है, होगी भक्ति। एक प्रदीप मिश्रा है, पंडित है, वो क्या कह रहा था, मैंने तो देख करके दंग रह गया। ऐसे लोगों ने ये भारत के बच्चों के भविष्य को नरक बनाया है। वो क्या कह रहा था इसमें मोबाइल में वायरल करके, अगर सवेरे सवेरे सावन के महीने में कोई भी विद्यार्थी, कोई भी बच्चा अगर परीक्षा न दे, तैयारी नहीं करे, अगर सवेरे सवेरे बेल पत्थर लेके और शहद के साथ अगर शंकर जी की पिंडी को चिपका करके आ जाएगा सवेरे सवेरे, तो उसकी नौकरी लग जाएगी, वो पास हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि ये सत्य है, बोलो आप। आज शिक्षा के युग में भी आदमी अंधेरा में है, रोशनी में नहीं है, अंधेरा में है। और फिर एक 15 दिन बाद में वीडियो आया कि उस कहने वाला प्रदीप मिश्रा का लड़का 8वीं में फेल हो गया हो, तो उनके ऊपर जादू नहीं चला। सोचिए आप, ये भारत के बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आज बच्चों को अंधेरा में नहीं रहना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। मेहनत करोगे तो तरक्की होगी, विकास होगा। आप इस भरोसे में मत रहिए, इसीलिए मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। सदगुरु की वाणी कितनी सुंदर है, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिले। अरे जो विवेकहीन है, जिसके अंदर में ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, सत्य और असत्य का निराकरण करने की जिसके अंदर में शक्ति नहीं है, वो क्या दूसरे को राह बताएगा, वो खुद ही अंधेरा में अपने जीवन को जीता है। तो मैं तो कहता हूं कि सदगुरु की वाणी पर आपको विश्वास करना चाहिए और उसको ठीक ठीक समझना चाहिए और समझ करके जीवन जीना चाहिए। आगे बढ़ने से समय कर रहा इनकार है,
और सबके अंदर में बैठी हुई रमैया राम को मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। मैं इतना कह करके मेरी वाणी को यही विसर्जन करता हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरु देव की। संत